हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। देखिए, अ राउंड बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। तो चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक राउंड बलून है, ठीक है, और ये एंगल अल्फा, ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है, यानी कि ये वाली और ये वाली जो साइड है, ये क्या एंगल फॉर्म कर रही है? अल्फा एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है। और दूसरा उसने बोला वाइल एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, इसके सेंटर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा इस लाइन के साथ, दैट इज अ बीटा, उसे बोल दिया बीटा। ये देखो, ये वाला एंगल बीटा बोल दिया, ठीक है। तो चलिए इसको समझेंगे। और अब प्रूफ क्या करना है आपको? हाइट जो है दैट इज इक्वल्स टू आर साइन बीटा इंटू कोसिकेंट अल्फा बाय 2 के इक्वल प्रूफ करनी है आपको ये। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझना होगा कि ये जो डायग्राम है यहाँ पे है ना, ऊपर वाला, ये पूरा एंगल, बड़े वाला एंगल जो था, दिस इज अल्फा, और ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसको नाम दिया पी ए बी, इसको ओ, ठीक है। तो ट्राइंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पी बी ओ के। क्यों होगा बेटा? उसको भी समझ लो। ये एंगल 90 होगा और ये भी एंगल 90 होगा। क्यों होगा? बिकॉज रेडियस और ये टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स की और रेडियस की क्या रिलेशनशिप होती है कि वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। और दूसरी बात, ये ओपी इज इक्वल टू ओपी है, दोनों में कॉमन है। और पी ए पीबी के बराबर होगा, पी ए पीबी के बराबर होगा। क्यों होगा? हमने 10.2 थ्योरम पढ़ी थी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जिस वजह से ये जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ये पूरा एंगल अल्फा था बाय सीपीसीटी, ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल कर दें हम, तो एंगल पी सॉरी ए पी ओ इक्वल्स टू एंगल बी पी ओ इक्वल्स टू अल्फा बाय 2। अल्फा बाय 2 क्यों होगा बेटा? क्योंकि ये बड़ा एंगल, पूरा एंगल जो था यहां से यहां तक कितना था? अल्फा था। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा बाय 2, और ये भी कितना होगा? अल्फा बाय 2। चलिए अब तीसरी चीज समझेंगे। अब हमें इन दोनों में से कोई एक ट्राइंगल ले लेना है, ठीक है। जैसे हम ले लिया ट्राइंगल पी बी ओ, ये ट्राइंगल लिया हमने, नीचे वाला ट्राइंगल। इसमें हमने लगा दिया कोसिकेंट अल्फा बाय 2, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उसमें कोसिकेंट के साथ अल्फा बाय 2 है। तो कोसिकेंट एक्चुअली में होता क्या था? अगर आपको याद हो, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता था, तो दैट इज h बाय p, ये हो जाएगा h बाय p। तो h मतलब हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज इनमें से कौन सी होगी? OP। और परपेंडिकुलर कौन सा होगा? दैट इज OB, ठीक है। तो OB इज नथिंग बस रेडियस है वो। OB क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल है, तो इसे r ले लेंगे, ठीक है। और OP को एज इट इज रखेंगे अभी। OP बाय r इज इक्वल टू कोसिकेंट अल्फा बाय 2। ध्यान से समझिएगा, इस r को उस साइड ले जाओ। तो OP किसके बराबर हो गया? r इंटू कोसिकेंट कोसेक अल्फा बाय 2। इसको इक्वेशन दे देंगे हम, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब हम दूसरी चीज पे चलेंगे, यानी कि इस वाले ट्राइंगल में चलेंगे, इस वाले ट्राइंगल में इसको समझेंगे, ठीक है। तो इसको भी अब बना लेते हैं फिर से। तो ये हमारा सर्कल था, ये सेंटर था, और ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और वहां से सेंटर के साथ जो एंगल बना था वो था बीटा, ठीक है। तो अब ये दिस इज हाइट, ये बलून का सेंटर की हाइट थी h, ठीक है। और दिस इज O एंड दिस इज P, इसको हमने C पॉइंट दिया था, ठीक है। डायग्राम में क्लियर होना चाहिए। अब इन ट्राइंगल PCO, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, अब इसमें साइन बीटा लगा दें हम, साइन बीटा। तो साइन बीटा किसके बराबर होगा बेटा? P बाय H के बराबर होगा। तो P क्या है हमारे पास? दैट इज H, यानी कि OC। और H क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या है? OP। अब OP की वैल्यू हम फर्स्ट से निकाल लेंगे, यहां पे पुट कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट साइन बीटा इक्वल्स टू OC क्या है बेटा? हाइट, तो इसको H लिख देते हैं, अपॉन OP। OP की वैल्यू क्या है? R कोसेक अल्फा बाय 2, कोसेक अल्फा बाय 2। अब यहां से क्लियर हो जाएगा, इसको उठा के अगर पूरा उधर ले जाऊं तो ये बनेगा R कोसेक अल्फा बाय 2 डॉट साइन बीटा इक्वल्स टू H। अब इसको सही करके लिख दें तो क्या आ जाएगा? H इज इक्वल टू R साइन बीटा इंटू कोसेक अल्फा बाय 2। और यही तो आपको प्रूव करना था कि हाइट ऑफ जो बलून है, सेंटर ऑफ बलून है, दैट इज इक्वल्स टू r sin बीटा इंटू कॉस अल्फा बाय 2। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। सो आई होप आप सभी को समझ लगा हो। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।